हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस कुरुक्षेत्र में राज्य स्तर पर मनाया गया है। इस समागम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर अरदास की। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर उनकी शहादत को नमन किया। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत करने के लिए ज्योतिसर पहुंचे। ज्योतिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुभव केंद्र और पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पहुंचकर महाआरती में भी शामिल होकर पूजा अर्चना की है। पलवल में 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 4 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां शुरू हो गई। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने अधिकारियों की बैठक लेकर इस कार्यक्रम को जोर शोर से मनाने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के तहत जहां पहले दिन व्याख्यान किया जाएगा, वहीं अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूल व कॉलेजों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम बीती रात आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को निशानदही के लिए फरीदाबाद लेकर पहुंची, जहां पर एनआईए की टीम ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को न सिर्फ अल्फला यूनिवर्सिटी की निशानदही कराई, बल्कि फतेहपुर तगा और धौज गांव के साथ साथ सोहना की भी जो है वो निशानदही कराई। इस बीच आपको बता दें कि आतंकी जो है वो जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उसको जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो कहाँ कुछ क्या क्या करता था, कहाँ घूमता था, कहाँ रहकर काम करता था, क्या उसकी जो है वो स्ट्रेटजी थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो वहाँ पर जो है वो निशानदेही कराई। इसके साथ साथ हर जगह को लेकर के जो है वो एक बारीकी से पूछताछ एनआईए की टीम ने की। इसके बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को एनआईए की टीम धौज गाँव लेकर पहुँची, जहाँ पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो कि तैयार किया हुआ था वो उस कमरे में रखा हुआ था, वहाँ ले जाकर भी जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही कराई और तमाम सवालात जो है वो उससे मौके पर पूछे गए कि वो जो कहीं ना कहीं जो विस्फोटक पदार्थ है उसको कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया, तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन लोग मिलने आते थे, जो कमरा लिया था वो कितने किराए पर लिया था, क्या कहकर लिया था, इन तमाम सवालों को जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल से पूछा। उसके बाद बात की जाए तो फतेहपुर तगा की उससे जो धौज से करीब 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी डॉक्टर मुजम्मिल जो कि आतंकी है उसको लेकर के लिए पहुँचे थे और वहाँ पर भी उससे जो है वो 50 कट्टे में जो अमोनियम नाइट्रेट जो रखा हुआ था कमरे के अंदर, उसको लेकर जो है वो पूछताछ की गई। उसके बाद जो है वो एक सवाल और जो है वो आतंकी मुजम्मिल से किया गया कि आखिर इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लाया गया। उस बात को लेकर भी जब पूछताछ की तो आतंकी मुजम्मिल ने बताया कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो उसने सोहना जो है वो कहीं ना कहीं खाद बीज भंडार से लिया। उसके बाद एनआईए की टीम आतंकी मुजम्मिल को लेकर सोहना भी पहुंची और वहां पर भी पूछताछ की गई। काफ़ी देर जो है पूछताछ के बाद जो है वो एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर वापस दिल्ली पहुंची। वहीं इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम है वो लगातार बारीकी से जो है वो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और हर पहलू पर जो है वो जांच कर रही है और जिस तरीके की निशानदेही और सवालात किए गए इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में एनआईए की टीम को कोई खास जो है वो कहीं ना कहीं एक क्लू इस पूरे मामले से मिल सकता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।
रतिया के वार्ड नंबर 12 के बाशिंदे इन दिनों बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कॉलोनी में सीवरेज प्रणाली बदहाल है, पीने के पानी की समस्या है। इतना ही नहीं, सड़कों को लेकर भी कॉलोनी वासी बहुत परेशान है और बार बार नगर पालिका अन्य विभागों के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कॉलोनी वासी आज लामबंद हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर वह काफी परेशान है और जल्दी वह नगर पालिका में धरना देंगे। और अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया। रोहतक जिले के कानी गांव में कुछ दिन पहले एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था और चारों के पैर में गोली लगी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतक युवती के भाई ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि मृतक युवती का भाई नाराज चल रहा था, क्योंकि मृतक युवती ने अपने ही गांव के लड़के के साथ शादी कर ली थी, जिसके चलते नाराज भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में चारों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों को के पैर में गोली लगी थी, जिसके उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। हालांकि ठीक होने के बाद उन्हें पुलिस रोड पर लेकर आई और उनका रोड पर पैदल जुलूस निकाला। पुलिस का कहना है कि इससे बदमाश और गैंगस्टरों का खौफ आम जनता के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि आम जनता को पता लग जाएगा कि गैंगस्टर और बदमाशों की कोई लाइफ नहीं होती। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह गैंगस्टर और बदमाशों के बहकावे में ना आए, क्योंकि वह युवाओं को ही अपना टारगेट बनाते हैं और हथियार थमा देते हैं, जिससे उनका जीवन नरक की ओर चला जाता है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। शादी का सीजन चल रहा है और शादी के सीजन के दौरान जो साइबर ठग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों के मोबाइल पर एपी के फाइल के माध्यम से इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, जिसके बाद जो लोग हैं उसे क्लिक करते हैं और उनके जो मोबाइल का सारा एक्सेस है वो साइबर ठगों के पास चला जाता है, जिसके बाद जो साइबर ठग हैं वो लोगों के खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरीके के कोई भी लिंक जो हैं उस पर क्लिक ना करें। खुद और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी सावधान करें। वहीं ऐसे गुरुग्राम में तमाम जो मामले हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम पुलिस तमाम मामलों में गिरफ्तारी जो है वो भी कर चुकी है। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये अपील जो है गुरुग्राम वासियों से जो है वो की गई है। 14 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि जो मृतका है वो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल में फीस नहीं भर पाई, जिस कारण परिजनों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। इसी बात को लेकर वो काफ़ी मानसिक दबाव में थी और मानसिक दबाव के चलते ही उसने आत्महत्या कर ली। उसका पिता जो है वो इलेक्ट्रिशियन था और किराए के मकान में धारोड़ा में रह रहा था परिवार के साथ। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गोहाना रोहतक रोड पर गांव महारा के पास टूटी रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी टूटने से 60 से 70 एकड़ फसल हुई जलमग्न, किसानों को नुकसान। किसानों ने कहा अधिकारी नहीं करते इसकी ओर ध्यान, जिसके चलते नहर टूटने से हुई है फसल जलमग्न। अब कर रहे हैं किसान मुआवजे की मांग। आपको बता दें आज सुबह 6 बजे के आसपास जो है रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी जो माइनर है वो टूटने से महारा गांव के किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों की जो फसल है वो 60 से 70 एकड़ फसल उसको नुकसान हुआ है और उस फसल में गेहूं और गन्ने की फसल बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि आज करीब रात 11 बजे के आसपास नहर में पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद सुबह 6 बजे के आसपास गांव के पास जो है नहर टूट गई, जिसके टूटने से काफी नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि जो माइनर है उसमें समय पर सफाई नहीं होती, जिसके चलते जो है इस नहर में घास उगी रहती है और यहाँ पर जो है सफाई ना होने के चलते जो नहर नीचे से कच्ची हो चुकी थी, जिसके चलते नहर आज सुबह टूट गई और टूटने से किसानों को नुकसान हुआ है। और कई बार अधिकारियों के पास फोन करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों ने जेसीबी की मदद से उसको बंद करने का काम खुद किया। अब किसान कह रहे हैं कि उनके जो फसलों का नुकसान हुआ है सरकार उनकी फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा देने का काम करे। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।